हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़े हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स, और फार्मास्यूटिक्स हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम इसका लास्ट चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है नोबल ड्रग डिस्कवरी के बारे में। कौन कौन सा टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं देख लीजिए। नोबल ड्रग डिस्कवरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, और एडवांटेज पढ़ेंगे और चैलेंजेस पढ़ेंगे। हम आपको एक चीज़ और बता दें, जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हम मेन चीज़ किस पर ध्यान देंगे? इसके क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन पे और एग्जाम्पल पे। किस पर ध्यान देंगे? क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन पे और एग्जाम्पल पे। प्लस जो इस क्लासिफिकेशन का भी जो क्लासिफाई होगा उस पर हमको बहुत ध्यान नहीं देना है, उस पर बहुत हमको नहीं देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। हाँ, बस आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ें हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे आप उसको अगर नोट्स के माध्यम से अगर देखें तो आपको समझ में आए, क्योंकि वही सब चीज़ें आगे चल के आपको क्लासिफिकेशन में फिर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि अभी से आपको वो चीज़ें पता हो तो आपको आगे चल के जिससे दिक्कत ना हो। क्लियर? एडवांटेज देखिए सबका देख लेंगे। चैलेंजेस, एडवांटेज जो होगा देखिए सबका सेम ही होने वाला है, जो भी क्लासिफिकेशन होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो NDDS होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि ये बताता है कि दवा को किस तरीके से किस नए तरीके से बॉडी के अंदर आप डिलीवर कर सकते हैं, बॉडी के अंदर आप उसको पहुंचा सकते हैं। तो वही जो नया तरीका है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वह सिस्टम है जिसका उद्देश्य ड्रग को कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म बेहतर तरीके से डिलीवर करना, जो भी ड्रग हो, जो भी डोज हो, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर डिलीवर करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। NDDS के माध्यम से ड्रग को टारगेटेड साइट का मतलब आपको सबको क्लियर होगा कि ऐसा साइट जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दवा पहुँचाना चाहते हैं। और कंट्रोल रिलीज मतलब हम कितनी मात्रा में दवा को पहुँचाना चाहते हैं। इम्प्रूव्ड बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि दवा का जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब कितना हो रहा है उसको इम्प्रूव कर दे, यानी मैक्सिमम जो दवा हो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। रिड्यूस साइड इफेक्ट, जो उसके साइड इफेक्ट हो उसको कम किया जा सके। जिसका मतलब हम बता रहे हैं उसको हम बार बार फिर रिपीट नहीं करेंगे, बस अगर कहीं आएगा तो हम बस बता देंगे, इसके बारे में हमने बात किया है। क्लियर? आगे बात करेंगे की पॉइंट में। NDDS में कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट, कैप्सूल, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, यानी कैप्सूल और टैबलेट इन सबको बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। यह ड्रग के एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि बॉडी में दवा एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब जब आप दवा खाते हैं तो दवा एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है? हमारी ब्लड में पहुंच जाने की कंडीशन को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट हो जाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और उस दवा का जो भी डिसइंटीग्रेशन, जो दवा टूटता है, जो बनता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी दवा बचा हुआ रहता है, जिसको हम एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्लियर? आगे बात करेंगे। NDDS से पेशेंट कॉम्प्लिकेंस बढ़ती है। पेशेंट कॉम्प्लिकेंस का मतलब है पेशेंट को सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है, क्योंकि डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यानी डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है मतलब कहने का मतलब है कि बार बार हमको दवा नहीं लेना पड़ता है। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हमको बार बार दवा नहीं लेना पड़ता है, तो पेशेंट के लिए आसानी हो जाता है, सुविधा हो जाता है। यह साइड इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है और थेरेपेटिक एफिकेसी बढ़ा देता है। थेरेपेटिक एफिकेसी मतलब क्या? चिकित्सक प्रभाव, जो बीमारी को ठीक करना चाहते हैं वह एफिकेसी से बढ़ जाता है इस दवा के माध्यम से। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें लिपोसोम, माइक्रोस्फीयर, नैनो पार्टिकल, ट्रांसडर्मल पैचेज एंड इम्प्लीमेंटर सिस्टम होते हैं। ये क्या होते हैं अभी इनके बारे में भी बात करेंगे। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का अर्थ होता है दवा को शरीर में सेफ तरीके, सुरक्षित तरीके से और इफेक्टिव और कंट्रोल तरीके से पहुंचाने की आधुनिक तकनीकी को हम नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही ऊपर जो है साफ कि दवा का टारगेट डिलीवरी, यानी जो दवा है उसको टारगेट साइट तक पहुंचाना, साइड इफेक्ट कम होना, और साथ में ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा देना, पेशेंट के लिए सुविधाजनक बना देना। क्लियर? क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। टारगेट ड्रग डिलीवरी, कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज, साइट स्पेसिफिक, वेसिकुलर, नैनो पार्टिकल, ट्रांसडर्मल और मिको एडेसिव। एक एक करके देखेंगे। एक चीज़ और देखिएगा, इन सबको हमको मेनली क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, एडवांटेज पढ़िएगा और एग्जाम्पल, इन सबका। इससे ज़्यादा आप इस पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप बस समझते हुए चलिएगा। उसके जस्ट पार्ट के जिस पॉइंट को आप बस देख लीजिए, बस आपको उसको याद नहीं करना है। याद क्या करना है आपको? इसका हर जो भी क्लासिफिकेशन है सबका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, सबका एडवांटेज पता होना चाहिए, सबका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। क्लियर? हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाम से क्लियर हो रहा है टारगेटेड ड्रग मतलब कहीं ना कहीं ये टारगेट है, फिक्स है कि हमको इस साइड पर, इस दवा हमारे ऑर्गन की इस साइड पर हमको दवा को पहुंचाना है। तो वही कह रहे हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम वह आधुनिक तकनीकी है जिसमें दवा को शरीर के स्पेसिफिक ऑर्गन, टिश्यू या सेल को
डायरेक्ट सिलेक्टिव तरीके से पहुंचाया जाता है। इस सिस्टम में दवा पूरे शरीर में नहीं फैलती है, सिर्फ बीमारी वाली जगह पर जाती है और हेल्थ इशू सुरक्षित रहती है। जो भी हमारे हेल्थ जो टिश्यू हैं उन टिश्यू को डैमेज नहीं करती, पूरी बॉडी में नहीं फैलती है। और क्या करें, जिस साइड पर हमको ज़रूरत होती है उसी साइड पर हम दवा को पहुँचा देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही हमारा टारगेट, जो टारगेट है वही। सरल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, जहां बीमारी दवा वहीं पहुंचे, इसी को टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। क्या इजी बात है कि जहां बीमारी वहीं दवा पहुंचे। मतलब आपका पैर में दर्द हो रहा है तो दवा आपके पैर में, आपके कान में प्रॉब्लम है तो दवा आपके कान में, ठीक, आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो दवा आपके सीधा लीवर में। तो वही कहने का मतलब है कि जहां बीमारी वहीं दवा पहुंच जाए, इसी को हम बोलेंगे टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एडवांटेज किसकी बात कर लेंगे तो हाई थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी दवा को सही जगह काम करती है, यानी इसकी थेरेपेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगी। टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, मतलब एडवर्स इफेक्ट कम दिखने को मिलेंगे। लो डोज रिक्वायर, भाई जहाँ जरूरत है वहीं दवा पहुँचा रहे हैं तो डोज भी कम चाहिए, पूरी बॉडी में तो फैलेगा नहीं। और कंट्रोल रिलीज होगा और दवा जो होगी धीरे धीरे रिलीज होगी। पेशेंट की कॉम्प्लिकेंस बढ़ जाएगी, मतलब पेशेंट जो होगी इसको आसानी से ले से उसको सुविधाजनक हो जाएगा, जिससे साइड इफेक्ट कम होंगे। बेटर बायोअवेलेबिलिटी क्या होंगे, आपको पता है बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, जो कि दवा हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में कितनी मात्रा में पहुंच रही है उसी को बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। क्लियर? इसका देखिए क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने क्या बात किया था, इंट्रोडक्शन देखना, एडवांटेज और एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए। इसमें क्लासिफिकेशन में लिपोसोम होते हैं, नियोसोम होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, रिसर्च एंटीबायोटिक होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक होते हैं, माइक्रोस्फीयर होते हैं। ये जो है ये क्या है, ये कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, दवा को कैरी करते हैं, दवा को अपने अंदर रखते हैं और उसके बाद हमारे जो बॉडी ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचाते हैं। कैरियर का मतलब आप समझिए, इससे टैक्सी होता है, पैसेंजर को बैठाता है, उसके बाद उसके टारगेट जो फिक्स साइट होता है, लोकेशन होता है, वहाँ पहुँचाता है। वैसे लिपोसोम, नियोसोम, नैनो पार्टिकल दवा को अपने अंदर बैठाते हैं और उनके जो साइट होते हैं, जिस भी लोकेशन पे उनको दवा को पहुँचाना होता है उस लोकेशन पे दवा को पहुँचा देते हैं। क्लियर? जिसमें पहला बात करेंगे लिपोसोम के बारे में। लिपोसोम क्या होता है, इसको देखिए आपको बहुत याद नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। लिपोसोम एक प्रकार की वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। यह स्पेरिकल वेसिकल्स होती हैं। एक मुख्य कंपोनेंट फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है जो सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। लिपोसोम में ड्रग इनकैप्सुलेट, यानी दवा लिपोसोम में भरी जाती है जिससे टारगेट साइट तक सुरक्षित पहुँच सके। टारगेट डिलीवरी यानी जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाना है। ड्रग प्रोटेक्शन, ड्रग को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, मतलब इस पर एंजाइम या एसिडिक एनवायरनमेंट से दवा को सुरक्षित करेगी। कंट्रोल रिलीज, मतलब दवा धीरे धीरे रिलीज होगी। बायो कंपेटेबल, मतलब शरीर के अनुकूल या कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि यह गोल थैली जैसी जिसमें दवा भरकर बॉडी में सर्कुलेट कराई जाती है और यह दवा सीधे टारगेट और साइड तक ले जाती है। ये देखिए आपका लिपोसोम कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये हमारे क्या होते हैं, लिपिड, फास्फोलिपिड होते हैं। फास्फोलिपिड होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्लियर? और दवा हमारे इसी में भरा हुआ रहता है, ठीक, इसी में दवा भरा रहता है, हमारी बॉडी में यही सर्कुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके तो लिपोसोमल डिक्सोरुबिसिन आता है, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी आता है। आगे बात करेंगे तो लिपोसोमल वैक्सीन भी आता है इसका, ठीक। नियोसोम देखिए, नियोसोम क्या होता है, नियोसोम ये भी क्या है, टारगेटेड है। तो नियोसोम भी एक प्रकार का वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो स्पेरिकल वेसाइकल होती हैं, लिपोसोम की तरह, जो भी लिपोसोम पड़े उसी की तरह होती हैं, लेकिन फास्फोलिपिड की बजाय नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट होते हैं। और नियोसोम में ड्रग इनकैप्सुलेट की जाती है, इसमें भी दवा भरी जाती है जिससे वो टारगेट साइट तक सुरक्षित पहुंच सके। जो ऊपर पॉइंट पड़े सेम वही, टारगेट डिलीवरी करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, कंट्रोल रिलीज करेगा, स्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्लियर? आगे बात करेंगे इसके सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एक छोटी थैली जिसमें दवा भरकर बॉडी में सर्कुलेट कराई जाती है और यह दवा सीधे टारगेट साइट टिश्यू तक ले जाती है दवा को, इसी को क्या बोलते हैं, नियोसोम। नियोसोम देखिए कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक। एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके तो नियोसोमल डिऑक्सिरुबिसिन आता है, तो अभी जैसे उसमें बात किया तो इसे नियोसोमल एम्फोटेरिसिन भी आता है, मतलब एम्फोटेरिसिन दवा को नियोसोमल में भरा जा रहा है। वैसे ऊपर क्या था, एम्फोटेरिसिन बी को लिपोसोम में भरा जा रहा था, वैसे नियोसोमल इंसुलिन, नियोसोमल वैक्सीन, ठीक, तो कोई बहुत चेंज नहीं है। आगे है नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल मतलब होता है इसमें दवा देखो नैनो पार्टिकल में भरे जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर दवा भरा जाता है। नैनो पार्टिकल ऐसे कोलाइडिकल पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक के बीच में होता है। ड्रग डिलीवरी में नैनो पार्टिकल का यूज किया जाता है क्योंकि यह टारगेटेड, कंट्रोल और इफिशिएंट ड्रग डिलीवरी संभव बनाते हैं। नैनो पार्टिकल को पॉलीमेरिक, लिपिड बेस और मेटालिक मटेरियल से बनाया जा सकता है। ये ड्रग को इनकैप्सुलेटेड, दवा को अपने अंदर भरते हैं, दवा को एब्जॉर्ब करते हैं, कंजुगेट कर लेते हैं, यानी उसको अपने अंदर दवा को फिल कर लेते हैं और टारगेट डिलीवरी करते हैं, यानी जिस साइड पे चाहिए उस साइड पे पहुंचाएंगे, दवा को प्रोटेक्ट करेंगे, कोई एंजाइम या एसिडिक एनवायरनमेंट खराब न कर दे। कंट्रोल रिलीज, और दवा को धीरे धीरे रिलीज करेंगे और हाई सरफेस एरिया,
यानी जो उनके पार्टिकल साइज होते हैं छोटे छोटे, इसीलिए इनका जो सरफेस एरिया होता है अधिक होता है, और अधिक सरफेस एरिया होने के कारण इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है अच्छा होता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स जो ड्रग कैरी करते हैं, बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और डिजीज साइट पर जाकर डिलीवर कर देते हैं, जहाँ पे बीमारी है वहाँ पे दवा को पहुँचा देते हैं। नैनो पार्टिकल कुछ इस तरीके से हमको दिखते हैं। देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो होती है दवा भरी होती है। क्लियर। आगे बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो पॉलीमेरिसिन नैनो पार्टिकल्स आते हैं, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स आप कुरकुमिन आते हैं, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स आते हैं, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स फॉर ड्रग डिलीवरी के लिए आते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे रिसील्ड इरेथ्रोसाइट। रिसील्ड इरेथ्रोसाइट नाम से क्लियर हो रहा है, इरेथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, उसको हम इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। रिसील्ड मतलब यानी उसको वापस से रिसील्ड किया, उसको वापस से उसको सिला गया, उसको वापस से पैक किया गया, जैसे बोलते हैं ना सील। तो उसको क्या मान लीजिए जब आप मोबाइल लेते हैं तो उसको क्या मान लीजिए आपने लिया तो दुकान वाला क्या किया, बिल बनाने के लिए मोबाइल को ओपन किया, सील को ओपन किया, फिर उसके बाद फिर क्या किया, आपको फिर मान लीजिए अपना ओपनिंग भी करना है, वीडियो बनाना है, तो आप क्या करेंगे, फिर वापस से उसको पैक करवाते हैं। ठीक, तो यही कर रहे हैं, रीसील्ड कर रहे हैं। तो यही है रीसील्ड इरिथ्रोसाइट, एक प्रकार की नेचुरल ड्रग कैरियर प्रोटीन है। इसमें रेड ब्लड आरबीसी का उपयोग किया जाता है, यानी दवा को आरबीसी के अंदर भरा जाएगा। देखिए कैसे, आरबीसी को खोलकर यानी हीमोग्लोबिन उसमें से निकाल लिया जाता है, अंदर ड्रग इनकैप्सुलेट की जाती है, उसके अंदर दवा को भर दी जाती है, फिर आरबीसी को रिसील, फिर वो आरबीसी को पैक कर दिया जाता है और इसे ब्लड स्ट्रीम में वापस डाल दिया जाता है। और यह सिस्टम जो हो गया ड्रग को लॉन्ग सर्कुलेशन टाइम या टारगेट डिलीवरी प्रदान करता है, लंबे समय के लिए जिस साइड पर जरूरत होती है उस साइड पर जाकर वो दवा को पहुंचा देता है। नेचुरल कैरियर होते हैं। अगला बायोकम्पेटेबल बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इसमें देखिए हमारे ब्लड का ही पार्ट है इसलिए कंपेटेबल हैं और आसानी से डिग्रेड भी हो जाते हैं। कंट्रोल रिलीज होते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिलीज करेंगे, टारगेटिंग साइड जिस साइड पे जरूरत है उस साइड पे पहुंचा रहे हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो आरबीसी का उपयोग करके ड्रग को इनकैप्सुलेट करना ताकि ड्रग सुरक्षित और स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंच सके। कुछ इस तरीके से देखिए, जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी हमारा ड्रग है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ड्रग को आरबीसी के अंदर फिल करेंगे, आरबीसी को खोल के, फिर उस आरबीसी को खोल के हमारा पैक हो गया, पैक करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, उसको सील्ड कर देंगे, फिर उसको वापस से हम पैक कर दिए और पैक करने के बाद फिर वापस से हम उसको क्या करेंगे, ब्लड में रिलीज कर देंगे, यानी ब्लड के माध्यम से वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। एग्जांपल की बात करें, रिसील्ड इरिथ्रोसाइट विथ एंजाइम, विथ एंटी कैंसर, विथ एंटीवायरल ड्रग, विथ एंटीबायोटिक, इस टाइप के मार्केट में मिलते हैं। अगला जो हमारा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है आप सबको पता है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमको बीमारी से बचाते हैं, मतलब एंटीजन से जाके लड़ते हैं और हमको बीमारी होने से बचा रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब सिर्फ एक समान, मतलब एक प्रकार की एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होता है उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जैसे जो टेटनस का जो एंटीबॉडी आता है वो क्या है, मोनोक्लोनल। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, केवल माइक्रोबियम टेटनी के खिलाफ वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है और उसी को केवल किल करता है, दूसरे किसी बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा। क्लियर। तो वो कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो एक प्रकार की टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये लैब में तैयार की कई स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, केवल एक टाइप के एंटीजन को पहचानते हैं, किसको, केवल एक टाइप के एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ ड्रग कंजुगेट करते हैं और डिजीज साइट पर जाकर डायरेक्टली डिलीवर की जाती है। जो भी जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ पे जाके वो डिलीवर करता है, जहाँ पे समस्या हो रही हो उस एंटीजन के लिए। ठीक, की पॉइंट की बात करेंगे तो हाईली स्पेसिफिक टारगेटिंग अब क्लियर है कि भाई एक ही टाइप के लिए एंटीजन के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक भी होगा। और रिड्यूस टॉक्सिसिटी कम होती है, कंट्रोल रिलीज धीरे धीरे रिलीज होती है। थेरेपेटिक डायग्नोस्टिक यूज, थेरेपेटिक बीमारी को यानी ठीक करने के लिए, जैसे कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, जैसे हम यूज करते हैं किसी बीमारी की पता लगाने के लिए, किसी दूसरे ब्लड टेस्ट के लिए। जैसे जो आपका ब्लड ग्रुप किया जाता है तो उसमें जो यूज किया जाता है सीरम, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। जो एंटीबॉडी आपके ब्लड के एंटीजन से रिएक्शन करता है तब आपको पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है कि ओ है। क्लियर। सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे इसके, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो डिजीज सेल को पहचान कर ड्रग या थेरेपेटिक मॉलिक्यूल को टारगेट साइट तक ले जाती है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए जैसे कोरोना का जो मान लीजिए एंटीजन था, कोरोना का क्या है, वायरस एंटीजन है, तो इस क्या करेगा, ये देखो एंटीबॉडी पहचाना, एंटीबॉडी पहचानेगा और इसको उठा के क्या ले जाएगा, एक न्यूट्राइड, मतलब इसको क्या करेगा, इसको हम एक एंटीबॉडी बना लेंगे, एंटीबॉडी यही पहचान के हमारी ब्लड में क्या करेगा, बना देगा। जब हम इसको बाहर देख के इसे बनाए और हमारी ब्लड में इसको एंट्री कर दिए, अब जब दोबारा जब हमारे लिए कोई ये वाला कोरोना आएगा, कौन वाला, ये कोरोना जब आएगा तब इसके लिए क्या हमारे पास बना एंटीबॉडी है तो क्या करेगा, कोरोना से लड़ेगा। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो रिटुक्सीमैप आता है और
ट्रक्सुजुमैब आता है, इन्फ्लिक्सीमैब आता है और बेवाक्सीजुमैब आता है। ठीक, इस अलग अलग टाइप के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आते हैं। तो अगला क्या हमारा इसमें माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर में छोटे स्फेरिकल पॉलीमर पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसमें ड्रग इनकैप्सुलेट, इसमें भी दवा इनकैप्सुलेट की जाती है, भरी जाती है। माइक्रोस्फीयर को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो डिग्रेड हो सकते हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल और जो नहीं हो सकते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक अपना नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल में आपके कागज होंगे, लकड़ी होंगे, सब क्या है बायोडिग्रेडेबल। पॉलीमर से तैयार किया जाता है। इन्हें ओरल इंजेक्टेबल यानी इनके इंजेक्शन के माध्यम से टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओरल के माध्यम से भी इस्तेमाल करते हैं इसको। कंट्रोल रिलीज होता है, यानी धीरे धीरे रिलीज होगा। टारगेट डिलीवरी मतलब टारगेट साइट पे। प्रोटेक्शन, दवा को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोलॉन्ग एक्शन, लंबे समय तक अपना एक्शन दिखाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका समझेंगे तो छोटे गोले पार्टिकल को ड्रग को इनकैप्सुलेट करके बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और डिजी साइट पर उसको पहुंचाते हैं, या डिजी साइट पर पहुंच जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो माइक्रोस्फीयर ऑफ डोरोक्सुबिरुबिन और माइक्रोस्फीयर ऑफ इंसुलिन, उसके बाद फिर निफेडिन और फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आते हैं माइक्रोस्फीयर के। आगे हम इसकी बात करेंगे डेंड्रीमियर्स के बारे में। डेंड्रीमियर्स एक प्रकार का हाईली ब्रांच ट्री लाइक पॉलीमर्स होते हैं। इनके सेंट्रल कोर होता है, इनके सेंटर में एक कोर होगा, छिद्र होगा, जिसमें ब्रांचेस आर्म निकलती है, जहाँ से ब्रांचेस निकली होती हैं और इस ब्रांचेस के आउटर सरफेस पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ड्रग्स को कोर में इनकैप्सुलेट किया जाएगा, यानी इस कोर में रखा जा सकता है, या ब्रांचेस के फंक्शनल ग्रुप से कंजुगेट, उससे जोड़ा जाएगा, कंजुगेट किया जाएगा। डेंड्रीमियर्स का उपयोग टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम या जीन डिलीवरी या डायग्नोस्टिक या पता लगाने के लिए, इलाज को जांच पड़ताल करने के लिए, बीमारी की जांच पड़ताल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाईली ड्रग लोडिंग कैपेसिटीज में अधिक मात्रा में ड्रग को, दवा को लोड कर सकते हैं। कंट्रोल रिलीज मतलब वही धीरे धीरे, टारगेट मतलब फिक्स अपनी स्पेसिफिक सेल या साइट पे पहुंचाना। बायो कंपेटेबिलिटी आपको पता ही होगा, यानी बॉडी में क्या हो, कंपेटेबल हो, सेफ हो, जिससे कोई भी दिक्कत ना होने पाए। सिंपल शब्दों में कहें तो ट्री लाइक पॉलीमर स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ड्रग अटैच या इनकैप्सुलेट, यानी जिसमें दवा अटैच होती है या उसके अंदर भरी होती है, जिसके करके बॉडी में डिजीज साइट तक पहुंचाया जा रहा है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डोरोरुक्सिबिरुबिन और मेथोट्रेट डेंड्रीमियर्स और डेंड्रीमियर्स बेस्ड जीन डिलीवरी सिस्टम और डेंड्रीमियर्स बेस्ड एंटीवायरल ड्रग आते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके अगले जो क्लासिफिकेशन था, मेन क्लासिफिकेशन अपना इसमें है क्या, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी इसके पहले हमने पढ़े थे टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, याद रखिएगा, उसमें हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन ध्यान दीजिएगा, एडवांटेज ध्यान दीजिएगा और एग्जाम्पल। जो अभी क्लासिफिकेशन उसका पढ़े हैं, डेंड्रोमियर्स, लिपोसोम, नियोसोम, इस पर आपको बहुत ध्यान नहीं देना है, हाँ बस पता होना चाहिए ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो कंट्रोल देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि क्या, कंट्रोल मात्रा में, यानी धीरे धीरे थोड़े थोड़े मात्रा में दवा को रिलीज कराना। क्लियर। कंट्रोल रिलीज मतलब धीरे धीरे थोड़े थोड़ी मात्रा में दवा को रिलीज कराना। कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम वह आधुनिक दवा वितरण प्रणाली है जिसमें दवा को शरीर में धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से रिलीज किया जाता है। इसका उद्देश्य थेरेपेटिक ड्रग कंसंट्रेशन को लंबे समय तक प्लाज्मा में स्थिर रखना, जिससे दवा मात्रा बार बार लेनी न पड़े। यानी अब धीरे धीरे एक बार दवा ले ली, बॉडी में धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, तो आपको बार बार दवा खाने की जरूरत नहीं है। एक बार दवा खाएंगे तो धीरे धीरे रिलीज होगा, लंबे समय तक आपको क्या वो इफेक्ट देगा। ठीक, तो बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है और साइड इफेक्ट भी घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में दवा को स्पेसिफिक रेट, टाइम और लोकेशन पर रिलीज करने के लिए स्पेशल पॉलीमर मैट्रिक्स या डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़े थे टारगेट ड्रग डिलीवरी में, वैसे इनमें भी स्पेशल पॉलीमर मैट्रिक्स या डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है दवा को धीरे धीरे रिलीज कराने के लिए। क्लियर। सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसी प्रणाली जहां दवा धीरे धीरे लंबे समय तक और नियंत्रित तरीके से शरीर में रिलीज होती रहे या होती हो, ताकि थेरेपेटिक इफेक्ट लंबे समय तक बने रहे और पेशेंट के लिए कंप्लीट हो, पेशेंट के लिए क्या हो, सुविधा बढ़ जाए, पेशेंट के लिए सुविधाजनक हो जाए। एडवांटेज की बात करेंगे तो सस्टेन थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, यानी लंबे समय तक के लिए धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज होगा दवा। रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी, बार बार हमको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट के लिए क्या होगा, सुविधाजनक, आसान हो जाएगा। रिड्यूस साइड इफेक्ट, और इसके जो साइड इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, कम। और टारगेट ड्रग डिलीवरी क्या है, पॉसिबल, यानी जिस साइड पे हम चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक साइड पे, उस साइड पे हम दवा को पहुंचा सकते हैं। क्लियर। बेटर बायोअवेलेबिलिटी, इसमें क्या कर रहा है, ड्रग अधिक समय तक एब्जॉर्ब रहेगी, जिससे बायोअवेलेबिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक, यानी जो दवा होगा वो हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। प्रोटेक्शन ऑफ दवा, यानी ड्रग एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट से दवा को भी सुरक्षित किया जाएगा। जो अब इसके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन को भी आपको बहुत ध्यान नहीं देना है, याद रखिएगा। देखिए जो टारगेट है उसमें जो लिपोसोम है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, नियोसोम इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी हम आगे आने वाले क्लासिफिकेशन में फिर उसी को हम देखेंगे। क्लियर। तो आप उसको बहुत ध्यान मत दीजिएगा, बस आप अभी इसको भी देखो, बहुत ध्यान नहीं देना है, बस आप इसको फ्लो में बस देखते जाइए कि ऐसा कुछ होता है।
कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम को मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज और ड्रग कैरियर टाइप के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है मुख्य रूप से 5 कैटेगरी में। एक एक करके देखेंगे। पहला डिफ्यूजन, नाम से क्लियर हो रहा है डिफ्यूज होना। डिफ्यूज होना मतलब आप सब जानते हैं कि कोई चीज़ रखें और धीरे धीरे वहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो रहा है। इस सिस्टम में ड्रग रिलीज डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से होती है। ड्रग कैरियर या पॉलीमर मैट्रिक्स धीरे धीरे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, यानी दवा हमारे पॉलीमर मैट्रिक्स से या ड्रग कैरियर से। ड्रग कैरियर क्या होते हैं ऑलरेडी हमने बता दिए हैं, जिसमें दवा को भरा जा रहा है, जैसे लिपोसोम, नियोसोम, इस सब क्या थे, ड्रग कैरियर से। तो उससे क्या हो, दवा धीरे धीरे रिलीज हो, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। ड्रग मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से रीजन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी और रिलीज रेट कंट्रोल करने के लिए पॉलीमर कोटिंग या मैट्रिक्स पोरोसिटी एडजस्ट होती है, यानी उसमें थोड़े छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि दवा कितनी मात्रा में रिलीज होगी, कितनी मात्रा में डिफ्यूज होगी। क्लियर। इसके जो टाइप हैं जैसे रिजर्वायर सिस्टम, ड्रग को कोर में रखा जाता है, कोर रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन्स को कवर किया जाता है, रिलीज मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन द्वारा कंट्रोल होती है। नाइट्रोग्लिसरीन ट्रांसडर्मा पैचेज जाते हैं, वेरापेमिल सस्टेन रिलीज टैबलेट आता है। मैट्रिक्स सिस्टम हो सकता है, यानी ड्रग पॉलीमर मैट्रिक्स में डिस्पर्स होती है और ड्रग धीरे धीरे मैट्रिक्स के पोर्स से बाहर निकलती है, जैसे थियोपालिन एसआर और प्रोपेनारोल एसआर टैबलेट। एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज। क्लियर। अब पढ़ेंगे इसके एडवांटेज की। सस्टेन ड्रग रिलीज यानी दवा जो होगी हमारी धीरे धीरे रिलीज होगी और रिड्यूस डोजिंग, बार बार हमको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंप्रूव पेशेंट कॉम्प्लिकेंस, और पेशेंट के लिए क्या होगा, सुविधा और आसानजनक हो जाएगा। इसका जो अगला क्लासिफिकेशन था इसमें किसमें याद रखिएगा, हम इसमें पढ़ रहे हैं किसमें, हम पढ़ रहे हैं अभी कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अभी ऊपर हमने क्या पढ़े थे, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल में। कंट्रोल में एक दूसरा है डिजोल्यूशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम में ड्रग रिलीज पॉलीमर कोटिंग या मैट्रिक्स के घुलने पर निर्भर करती है, यानी जब वो जिसमें दवा भरा जा रहा है जब वो घुल जाएगा हमारी बॉडी में आने के बाद, जब वो घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तब स्पेयर क्या होगी, तब दवा रिलीज होगी। ठीक, इसमें डिफ्यूजन नहीं होगा, इसमें जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो घुल जाएगा। ड्रग को कोट या पॉलीमर सेल से कवर किया जाता है। कोटिंग धीरे धीरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में डिजोल्व होती है। जो कोटिंग होती है जिसमें दवा भरा हो रहा है, वो जो वहाँ के GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फ्लूइड में आती है, तो धीरे धीरे क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है, धीरे धीरे घुल जाती है। जब कोटिंग डिजोल्व हो जाती है तब ड्रग रिलीज होता है, तब दवा हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। टाइप्स की बात करेंगे तो सिंगल यूनिट सिस्टम, टैबलेट या कैप्सूल इंटायर डोजेज फॉर्म को डिजोल्व होकर ड्रग रिलीज करता है, यानी इंट्री कोटेड, जैसे एस्पिरिन का टैबलेट आता है, हम बताए थे शॉर्ट वीडियो में भी इसका बता दिए है, एस्पिरिन इंट्री कोटेड क्या होता है आपको पता ही होगा। आगे बात करेंगे मल्टीपल यूनिट सिस्टम। ड्रग को पैलेट या ग्रेनुल्स के रूप में कोट किया जाता है। ईच यूनिट अलग अलग डिजोल्व होकर रिलीज करती है, जैसे कोटेड मेटोप्रोलोल पैलेट या थियोपालिन एसआर पैलेट। क्लियर। एडवांटेज की बात करेंगे तो ड्रग रिलीज रेट प्रिडिक्टेबल होता है, यानी जो दवा कितने टाइम में रिलीज होगा, इसके जो टाइम होता है प्रिडिक्टेबल, आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होगी, क्योंकि इसमें दवा जो होगी इसमें कोटिंग हुई होगी, तो उसमें गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होता है। डोज डंपिंग की संभावना भी कम होती है, यानी अधिक, ऐसा नहीं है कि आपकी जो डोज होगी बहुत अधिक मात्रा में एक ही जगह डिलीवर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो दवा होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे रिलीज होगी। जब धीरे धीरे रिलीज होगी तो अधिक मात्रा में दवा आपका डंप नहीं होगा, अधिक मात्रा में दवा एक ही जगह रिलीज नहीं होगा। आगे बात करेंगे ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑस्मोटिकली की मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। इस सिस्टम में जो ड्रग होगी रिलीज ऑस्मेटिक प्रेशर के माध्यम से होती है। टैबलेट कोर में ड्रग ऑस्मेटिक एजेंट रखा जाता है और टैबलेट की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्लूइड को अंदर अलाउ करती है। ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण ड्रग सोल्यूशन बाहर निकल जाता है। क्लियर। टाइप्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्री ऑस्मेटिक पंप होता है जो सिंपल डिजाइन और ड्रग रिलीज कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल की बात करें तो ऑस्मोटिक ग्लिपिजाइड टैबलेट आता है। क्लियर। आगे बात करेंगे पुश पुल ऑस्मेटिक पंप। पुश पुल ऑस्मेटिक पंप होता है, 2 लेयर कोर होता है जिसमें पुश लेयर जो होता है ऑस्मेटिक एजेंट और ड्रग लेयर जो होता है ड्रग सोल्यूशन। पुश लेयर एक्सपेंड होकर ड्रग लेयर को बाहर निकालता है, जैसे वेरापेमिल ऑस्मेटिक पंप टैबलेट आते हैं मार्केट में। एडवांटेज की बात करें, 0 ऑर्डर रिलीज पॉसिबल, यानी इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी जो हमारी एबनॉर्मलिटी इफेक्ट है वो 0 हो जाएगी इसमें, यानी कोई भी हमारा जो साइड इफेक्ट वो देखने को नहीं मिलेगा। रेस वेरिएबिलिटी, इसमें क्या वेरिएबिलिटी लेस कम होती है, यानी बहुत अधिक जगह ऑर्गन के लिए हम दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सस्टेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा की कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी धीरे धीरे दवा को रिलीज करेगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन में। आगे क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम में ड्रग को आयन एक्सचेंज रेजिन के माध्यम से बाउंड किया जाता है और ड्रग रिलीज आयनिक इंटरेक्शन और एक्सचेंज मैकेनिज्म के द्वारा होती है। क्लियर। GI फ्लूइड में उपस्थित सोडियम पोटेशियम आयन रेजिन से बाइंड हो जाते हैं, यानी उससे बाइंड होते हैं और उसके बाद क्या करें, ड्रग को धीरे धीरे एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा रिलीज होते हैं। एडवांटेज की बात करें, सस्टेन रिलीज अचीवेबल, टेस्ट मास्किंग पॉसिबल, यानी इससे टेस्ट को
जो उसका बीटर या कड़वा टेस्ट उसको छुपाया जा सकता है। ड्रग स्टेबिलिटी ने और दवा को लंबे समय तक स्टेबल बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए थियोफालिन TDS टैबलेट यूजिंग कैटायन एक्सचेंज एनर्जी और डिल्टीजेन सस्टेन रिलीज टैबलेट। क्लियर। आगे बात करेंगे हाइड्रोडायनेमिकली कंट्रोल सिस्टम। यह जो रिलीज स्टमच में प्रोलॉन्ग रेसिडेंस टाइम के लिए कंट्रोल होती है और यह फ्लोटिंग बायोएडेसिव स्वेलेबल सिस्टम हो सकती हैं। बायोएडेसिव क्या होता है? एडेसिव का मतलब होता है चिपकना, बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग से जो सरफेस है जो चिपक जाए। फ्लोटिंग का मतलब होता है, हम सब जानते हैं फ्लोट करना मतलब उसके ऊपर तैरना। क्लियर। मैकेनिज्म की बात करेंगे, फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टैबलेट या कैप्सूल को GI फ्लूइड में फ्लोट, यानी उसमें क्या होता है तैरता रहता है, ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। फ्लोटिंग जैसे मेटफॉर्मिन का टैबलेट, शुगर की जो टैबलेट होती है। आगे बात करेंगे बायोएडेसिव। बायोएडेसिव का मतलब क्या होता है? तो उसके लिविंग सरफेस से चिपक जाए। टैबलेट या डिवाइस सिस्टम से लाइनिंग पर अडेयर करे, यानी उसके लाइनिंग पर क्या हो अडेयर चिपक जाए और लोकलाइज ड्रग रिलीज पॉसिबल हो, जो भी दवा हो और अपनी लोकलाइज जो भी जगह है वहाँ पे रिलीज हो जाए, जैसे बायोएडेसिव वेरापेमिल टैबलेट। एडवांटेज की बात करें, साइड स्पेसिफिक, जिस साइड पे चाहते हैं वहाँ पे प्रोलॉन्ग लंबे समय तक क्या करेगा एब्जॉर्प्शन होगा, लंबे समय देगा। रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी, और बार बार आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो हमारा है सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में आपका जो चैप्टर होगा खत्म भी हो जाएगा। और तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़ते रहिए, और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। देखिए हमने क्या क्या आपको बताया, इतना ध्यान दीजिएगा। आपको ये सब को बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इन क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है और एग्जाम्पल। क्लियर। इसका पर्टिकुलर का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, बस हाँ आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए जो अभी ऊपर इसमें पढ़े थे टारगेट में, लिपोसोम, नायोसोम, देखिए यहाँ पे आएगा नैनो पार्टिकल्स, उसके बाद फिर आएंगे वेसिकुलर ड्रग, तो ये सब वापस फिर आने वाले हैं, तो आपको बहुत उस पर ध्यान नहीं देना है। बस हाँ इतना चीज़ है, आपको बस सोची पढ़े हैं तो आपको पहले से ही पता रहेगा, तो हाँ इस कैटेगरी में भी ये लोग बिलोंग करते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय। ठीक।